नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज से 2 दिन पहले करनाल की पूर्व एक अधिवक्ता है संतोष यादव, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक एनआरआई है जिनसे 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का एक मामला करनाल में पहले दर्ज करवाया गया था, लेकिन करनाल पुलिस क्योंकि उस मामले की सही से जांच नहीं कर पाई, इसलिए जो परिवार है उनका वो मिला था डीजीपी मनोज यादव से, जिसके बाद जो ये जाँच है भेज दी गई कैथल पुलिस को। कैथल पुलिस ने मामले में जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम संतोष यादव है। पहले अधिवक्ता थी, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो उनका लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया था। बार काउंसिल की तरफ से माफ़ कीजिएगा, उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया था और उसके बाद जो ये गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ ये पूरा मामला था, अभी जो एनआरआई थे हरभजन सिंह राणा, उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। और युवा बोलेगा मंच की ओर से जेपी शेखपुरा, जिन्होंने इस आंदोलन को लगातार करनाल और कैथल में चलाए रखा, बल्कि उनके एक व्यक्ति ने जो कि खुद एक अधिवक्ता है, उन्होंने अपने बालों का मुंडन भी करवा लिया था। तो जेपी शेखपुरा जी से बात करते हैं। जेपी जी, क्या ये पूरा मामला था? एक आपने 2 अधिवक्ताओं के लाइसेंस कैंसिल करवा दिए, एक अधिवक्ता जेल में चले गए जो कि पूर्व अधिवक्ता थे, क्या कुछ कहना चाहिए? ये वही मकान है, वही कोठी आप इस पे खड़े हो, जिस कोठी में एक हरभजन सिंह राणा 90 वर्ष की उम्र में यहाँ पर आराम से, जो लंदन में पूरी तरह से सारी उम्र वहाँ सर्विस करके वहाँ का जो इनकम थी 28-30 करोड़ रुपए उसके खाते में थी, आराम से रहने के लिए यहाँ आया था। और जब वो वहाँ से अपनी बिटिया के पास से आया था, अचानक उसके एक बेटा, 40 साल का एक बेटा था, वो गुजर गया था, एक बिटिया वहाँ रह गई थी, तो उसने आराम से यहाँ रहना शुरू किया अपनी पत्नी के साथ। अचानक उसकी पत्नी का देहांत हो गया 2013 में, और जो 2013 में आराम से रह रहा था, पड़ोस में ही 50 गज की दूरी पर जो एडवोकेट हमारी बहन संतोष यादव रहती है, उसका इस कोठी में आना जाना शुरू हो गया। और आना जाना शुरू होकर के ये पेड़े जितने भी देख रहे हो ये सभी उसी ने लगाए हैं। और बुजुर्ग का दिल जो होता है वो बच्चे की तरह होता है, उसको उसने लुभाना शुरू कर दिया किसी भी तरह से। तो वो रात को 11-11 बजे से यहाँ से बातचीत करते हुए जाते थे, पड़ोसियों को ये कहना है। उसके बाद 2014 में उसने अचानक एक वसीयत बनवा ली, और इस पे अनीता बटेजा एक दिल्ली की और एक मनीषा, उनके गवाही भी करवा ली। और वो ये वसीयत आराम से उसने छुपा करके रखी। जैसे ही 2016 में रक्षाबंधन का त्यौहार 16 अगस्त को अचानक, ये उनके भाई हैं कलवेड़ी के एक्स सरपंच रहे हैं, 35 साल सरपंच रहे हैं, ये जैसे ही राखी, इनका नाम गुरमीत जी, और जैसे ही हाँ गुरदीप सिंह जी, और जैसे ही ये पीछे इसी कोठी के बाहर कार में बैठ करके आए, क्योंकि लंदन से फ़ोन आया मेरे पापा को राखी बंधवा दो। और ये 2 महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो राखी बांधने की आई थी, क्रिश्चियन थी, पर यहाँ पर गेट बंद था, यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं थी। उसी के तहत तो इन्होंने शक हुआ कि हमारे भाई के साथ आज कोई अनहोनी हो गई है, तो ये सीधा ही संतोष यादव के घर गए। संतोष यादव के घर जा करके 3 सिस्टर्स कॉन्वेंट की, सेंट थेरेसा कॉन्वेंट की, जो हमारे पास बहुत आते जाते थे कुलवेड़ी में, और हरभजन जी को मिले थे काफ़ी बारी। उन्होंने देखा कि जी ये अकेले हैं, तो क्या हम इनको राखी बांध सकते हैं। तो 2 बजे मैंने हरभजन जी को टेलीफोन किया कि जी कॉन्वेंट की 3 सिस्टर्स आपको राखी बांधना चाहती हैं, क्या आपको मंजूर है? बहुत खुश हुए, कहते हाँ जी। तो मुझे पता था कि वो घर में पैसा नहीं रखते हैं। मैंने बोला मैं अपना मैनेजर भेज दूंगा, वो NDRI से कलाकंद ले आएगा और मेरे पास 500 रुपया आप उनको दे देना। मैंने उनको टेलीफोन किया और उन्होंने हाँ भरी, बड़े खुश हुए। हमने 3 बजे का टाइम हुआ, मैंने सिस्टर्स को पिकअप करके यहाँ लाया, देखा दोनों गेट बंद हैं। तो मैं टेलीफोन पर करता रहा, मोबाइल पर भी किया, लैंडलाइन पर भी किया, और यहाँ घंटी भी बजाई। जब घंटी बजाई तो देखा कार नहीं है। तो मुझे शक पड़ा कि ये अगर कार नहीं है, दोनों गेट बंद हैं, तो ज़रूर इसमें कोई संतोष यादव का हाथ है। तो मैंने उसको टेलीफोन किया, उसने मानोगे नहीं, अब क्यों आए, कैसे आए, इस तरह का व्यवहार किया। भाई कमाल है, मेरा भाई है, मैं उसके घर आ रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ हो रही है। मैंने कहा भाई कार नहीं है। नहीं, मैंने कार सवेरे ली थी। भाई कार सवेरे ली थी, गेट बंद है, इसका मतलब चाबी आपके पास है? हाँ मेरे पास है। ये नहीं, मैंने उनको बताया भी कि मैंने 10 बार फ़ोन किया, जवाब नहीं आया, कहते हैं सो रहे होंगे। ये नहीं, जब मैंने बोला कि मुझे फिक्र है, तो उन्होंने नौकर के साथ चाबी भेजी, साथ ही उनका घर है, खुद नहीं आए।
नौकर 3 सिस्टर, नौकर 5वां मैं अंदर आए और देखा, मैं कह सकता हूँ अल्फ नंगे ज़मीन पर पड़े हैं, लैट्रिन भी निकली हुई, पेशाब भी निकला हुआ, बेहोश थे। तो एकदम हम 5 जने थे, मैंने तो टेलीफोन पकड़ा, डॉक्टर को टेलीफोन करने लगा, आलोक गुप्ता को, जो हमारे रिश्तेदार हैं और कार्डियोलॉजिस्ट है। इतनी में, हाँ जी, फैमिली डॉक्टर है। हाँ, फैमिली डॉक्टर है। और ये जो 4 जने थे, 3 कॉन्वेंट से सिस्टर्स और नौकर, वो पैर और हाथ मलने लगे। इतनी देर में डॉक्टर आलोक गुप्ता ने बोला, अगर मैं आऊँ, आपके भाई है, अगर मैं आऊँगा तो आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा देखेंगे, फिर उसको लाएंगे। अगर इतनी उनकी कंडीशन ख़राब है, मतलब उस दिन ये अगर नहीं आते, ये अचानक नहीं आते, तो शाम तक हरभजन सिंह राणा जी इस दुनिया से चल गए होते और उसके बाद कुछ भी नहीं लगना था। संतोष यादव ने, हैरानगी तो बात की ये है कि संतोष यादव इनके बड़े पुराने पक्के दोस्त कर्नल सूद हैं दिल्ली में, उनको टेलीफोन करती है शाम को कि जी खड़ा, अगर मैंने तो गाड़ी 5 बजे वापस करनी थी, ये गुरदीप सिंह आ गए तो बच गए, नहीं तो खड़ास हो जाती। अरे ये कोई बात है? अगर आपको पता है उनकी तबीयत ठीक नहीं तो आप देखो उनको। नहीं, ये उसको टेलीफोन करा। और ये तो अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने एफडी सारी यहाँ थी, उनके कब्जे में थी, मगर संतोष यादव ने उस दिन शाम को एफडीज निकाल ली, सारी की सारी यहाँ से निकाल ली, ये हॉस्पिटल में लेके गए और पीछे से सारी एफडियाँ, सारे कागज निकाल लिए और कागज सारे निकाल करके अपने घर ले गए। आज भी घर पे जाकर, अभी 3 दिन से जो कैथल एसपी साहब की जो पुलिस रिमांड पे ले रखे है ना, अरे 4 दिन के रिमांड के दौरान क्या हमने कल वैसे उनके घर से निकालो 17 पासबुक रखी हुई है, उनके घर से लो 17 चेक बुक रखी हुई है, उनके घर से लो कि मृतक हरभजन सिंह राणा की कार की चाबी रखी हुई है, उनके घर से लो कि उनका मोबाइल रखा हुआ है, उनके घर से लो कि 3.5 करोड़ रुपए जो तकिए के नीचे रखे हुए हैं, वो एफडीआं, वो कागज जो राख हो चुके हैं, वो देने पड़ेंगे। और उसको आज किस लिए आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नंबर 1 बात आप लोगों के द्वारा, जो हमारे करनाल में या हमारे हरियाणा में या हमारे देश में जो बाहर की नौकरियां करके बुजुर्ग आदमी अपनी कोठी बंगलों में रहते हैं, उनके तरफ गलत आंख मत लड़ाओ, उनकी ठगी का शिकार मत बनाओ। सबसे घोर पाप लगता है, न्याय मिलता है जैसे यहाँ पर अब हो रहा है। एक तो उनकी सुरक्षा के लिए एक युवा बोलेगा मंच और एडवोकेट्स भाई एक ताकत बन करके आप लोगों के पीछे खड़े हैं। जितने बुजुर्ग हैं, जितने एनआरआई हैं, बहुत ऐसी कोठियाँ हैं जहाँ आवारा भ्रष्टाचारी घूमते रहते हैं। कैसे इनको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आपकी इस जिंदगी में ताकत बन करके आपके पीछे खड़े हैं। इस मामले में इसमें आरोपी जी 9 जने हैं। जी संतोष यादव, उसका हस्बैंड क्या नाम है उनका? सतपाल यादव, एडवोकेट है वो भी? दोनों एडवोकेट है। लाइसेंस कैसे? निलंबित है एडवोकेट। उन दोनों का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। ये एप्लीकेशन लंदन से रवि कराश ने दी है, जो हरभजन राणा की बेटी है। और कौन है आरोपी? पवनदीप सिंह, वो भी आरोपी है। वो क्या करते हैं, उनका क्या रोल है इसमें? वो भी एडवोकेट है। पवनदीप सिंह भी बैंक के मैनेजर भी हैं इसमें बैंक मैनेजर भी है, उसकी वाइफ भी है, मनीषा भी है, उसका सीए है, मनीषा सीए है, उसकी माँ के नाम भी एफडी है, पवनदीप की माँ के नाम भी एफडी है, पवनदीप की बहन के नाम भी एफडी है, पवनदीप के 2 बैंकों में पैसा रखने वाला हरभजन सिंह को पता लगा कि मेरा 17 बैंकों में खाते खुल चुके हैं, ऐसा बढ़ो लिया था। 17 बैंकों में खाते खोले और पकड़ा। जब एमपी साहब अश्वनी जी जो इस यहाँ से चले गए हैं, एक दिन आकर के यहाँ करनाल में आकर के इनको हरभजन सिंह ये भी वहीं पर थे, हरभजन सिंह को कहने लगे अरे इतने पैसों का क्या करेगा, कोई गांव में लगा दे कहीं। तो उन्होंने सोचा कलवेड़ी गांव है जहाँ के 35 साल सरपंच रहे हैं, उसको गोद ले लेते हैं। गोद लेकर के पता लगा कि एनजीओ की ज़रूरत है। जब उन्हें सोचा संतोष यादव की एनजीओ है जिसमें त्रिवेणी लगाती है, इसको बुला लेते हैं। और इसको बुला करके कहा कि ऐसे ऐसे मैंने गांव में
पैसा लगाना है 2-4 करोड़ रुपया। तो जब जाकर के एक 60 लाख का चेक यहाँ बैंक मैनेजर के वहाँ भेजा था दे करके, और वहाँ जा करके जब पहली हेरा फेरी वहाँ पकड़ी गई थी, और उसके बाद बताते हैं कि हरभजन सिंह राणा ने उसके बैंक में जा करके बैंक के सामने वो चेक लेकर के, संतोष से तू मेरे से हेरा फेरी करना चाहती है, उसके सामने चेक पाड़ करके नुका तू मेरे 2 साल का 3 साल का। उसको ये नहीं पता था कि वसीयत में सारी वसीयत भी नाम हो चुकी है, ये भी चीज़ नहीं पता लगा था। और ये नहीं पता, ये कभी पता ही नहीं लगा उसको। तो फिर बाद में जब वो बेहोश हो गया या अपने वहाँ गया ना, जब उसकी लड़की से, उसकी लड़की इतनी दयालु, उसने कभी ये नहीं कहा कि पापा आपने ये क्या कर दिया। अपने आप अपनी बेटी को वहाँ लंदन में जाकर के वीडियो है, खाना खाते हुए है, निकाल करके वीडियो चलाना, तो वहाँ पर अपनी बेटी को कहता है, जब डेथ हुई 6 दिन बाद अपनी बेटी को कहता है कि मेरे साइन करा लिए हैं और सब कुछ लुट पिट गया हूँ, बेटा तू मेरा वारिस है। जब वहाँ की लंदन की मतलब वसीयत, ये इतनी ओरिजिनल वसीयत ये मतलब वहाँ से बन करके यहाँ आई, तब चुकन्ने हुए। जिस अफसर के पास भी जाते उस अफसर, वो अफसर उन लोगों से मिलता और गोलमोल हो जाता, ये हो जाता। तो पैसे चलते गए। नहीं तो करनाल सिविल लाइन में जो 2016 में ये केस चला था, आज करनाल पुलिस को शर्म आनी चाहिए। कैथल पुलिस ने इसको बेनकाब कराया, क्यों गई यहाँ से जाँच? जितने भी डीजीपी या कोई भी इसके मिलनसार या कैसे भी, हाँ ये देखिए, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना वो तो पहले ही मर गया था। ये देखो खाना कैसे खा रहा है, 1.5 साल इस उम्र में ऐसे रहा। ये बुजुर्ग था, इस बुजुर्ग के साथ क्या क्या नहीं हुआ। 90 साल की उम्र, 90 साल की उम्र में। born on 26th of December 1926। ये रवि क्लास बोल रही है। ये देगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला, जिसमें 3 अधिवक्ताओं का नाम आया, बैंक मैनेजर्स के नाम आए, सीए के नाम आए, किस तरह से एक एनआरआई बुजुर्ग जो यानी कि इंडिया के अंदर आए थे, 28 करोड़ रुपए के आसपास उनके अकाउंट में पैसा था, और किस तरह से उसमें से 8 करोड़ रुपया बैंक मैनेजरों ने, वकीलों ने मिलकर हड़प लिया। कहा गया कि उन्होंने अपनी विल हमारे नाम कर दी है, वो चाहते हैं कि हम उनका पैसा संभाल लें, लेकिन हरभजन सिंह ने अपनी बेटी को साफ तौर पर मना कर दिया। बाकायदा इंग्लैंड में बनी हुई उनकी एक विल भी सामने आई, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो मेरी जायदाद की वारिस है वो मेरी बेटी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक नई जो विल है वो बनाई जाती है, नई वसीयत एक बनाई जाती है, और उसमें जो संतोष यादव हैं उनको बताया जाता है कि मैं इनको अपनी पूरी जो ज़मीन जायदाद है वो देना चाहता हूँ, क्या कुछ उनके नाम पे ट्रांसफ़र किया, वो सारा कुछ बताया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। एक आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है, जो कि संतोष यादव है। बाकी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों के जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और हरभजन सिंह राणा के जो पैसे हैं वो जल्द से जल्द उन्हें वापस मिलने चाहिए, उनके परिवार को वापस मिलने चाहिए, जो इंग्लैंड में रहकर इंडिया में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिलहाल पहली सफलता ये है कि जो यहाँ की अधिवक्ता थी, जिनका लाइसेंस फिलहाल सस्पेंड है, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की जो बार काउंसिल है उसने ये लाइसेंस सस्पेंड किया है, और क्या कुछ इस मामले में रहता है ये आगे चलकर देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।